दोस्तों, स्वागत है आपका डे 5 के साथ में। और ये जो है इससे भी हमने लगभग 35 से 40 के करीब क्वेश्चन छांटे हैं और लगभग हम लोग डे 5 पे पहुंच गए। 8 ही आपके में यूनिट्स हैं, यानी 3 यूनिट और होंगी और हम लोग कवर कर देंगे पूरी 4th सेमेस्टर की फिजिक्स है। ठीक है, अब कहने के लिए ये डे 5 है लेकिन आ रहा है दूसरे दिन में सर। एक दिन में हम लोग 3-3 वीडियोस करा रहे हैं सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पेपर है तो मन लगा के पढ़ना है। चलिए सर शुरू करते हैं। आइए, सबसे पहले द रिजल्ट ऑफ इम्प्रॉपर बाइसिंग। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये बाइसिंग होती क्या है मेरे भाई। तो आपने पढ़ रखा है पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। जैसे हम आपको पीएन जंक्शन से समझाते हैं, ये क्या होता है पी, ये क्या होता है एन। P माने प्लस, N माने माइनस। अगर आप प्लस वाले को प्लस से जोड़ोगे, माइनस वाले को माइनस से जोड़ोगे तो इसे कहेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग, अग्र अभिनत। उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा उत्क्रम अभिनत। तो अगर आप उल्टी सीधी तरीके से बाइसिंग करते हो, कायदे से बाइसिंग नहीं करते हो, तो क्या आएगा रॉन्ग पोजीशन ऑफ लोड लाइन। जो लोड लाइन आपकी होती है उसकी पोजीशन परफेक्ट नहीं आएगी। लोड लाइन क्या होती है? 2 तरीके की होती हैं, एक डीसी लोड लाइन होती है, एक एसी लोड लाइन होती है। ठीक है, इस तरीके से आपने ग्राफ देखे होंगे, नहीं देखे तो हम बता दे रहे हैं सर। ठीक, इस तरीके से ग्राफ बनते हैं। यहाँ होता है मेरे भाई सैचुरेशन पॉइंट अधिक से अधिक, यहाँ होता है कट ऑफ पॉइंट। ठीक है, दोनों को मिलाते हैं तो ये डीसी अगर अप्लाई हो रहा है तो डीसी लोड लाइन कहलाती है, एसी अप्लाई हो रहा है तो एसी लोड लाइन कहलाती है। एसी वाली ज़्यादा झुकी हुई होती है, ज़्यादा स्टीपर होती है डीसी की तुलना में सर। ठीक है, तो रॉन्ग पोजीशन आएगी लोड लाइनिंग की अगर आप बाइसिंग गलत करोगे सर। ठीक है, द पावर गेन ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विल बी मैक्सिमम। यानी जो पावर गेन होता है, धारा लाभ होता है, वो सबसे ज्यादा किस में होता है? तो वो होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में सर। ठीक है, कई तरीके के होते हैं, कॉमन बेस जिसे कहते हैं उभयनिष्ठ आधार, कॉमन एमीटर उभयनिष्ठ उत्सर्जक, कॉमन कलेक्टर उभयनिष्ठ संग्राहक, इन सब में तो सबसे ज्यादा किस में होता है? कॉमन एमीटर में होता है मेरे भाई। ठीक है, कॉमन एमीटर क्या होता है मेरे भाई? एक तरफ बेस लगा देंगे, ठीक है, एक तरफ क्या लगा देंगे? कलेक्टर लगा देंगे और बीच में कॉमन हो जाएगा कौन? एमीटर। तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो। ठीक है सर, उसके बाद इन कंपैरिजन ऑफ कॉमन बेस कॉमन एमीटर हैव हाई करंट। भैया बेस की तुलना में एमीटर में ज्यादा करंट होता है सर। ठीक, करंट गेन इन अ ट्रांजिस्टर एमीटर बेस जंक्शन एज लो रेजिस्टेंस। अगर कोई जंक्शन है जहां पे ट्रांजिस्टर कैसा है? एमीटर बेस जंक्शन है, तो एमीटर बेस जंक्शन पे क्या होता है? रेजिस्टेंस बहुत कम होता है मेरे भाई। रेजिस्टेंस कम है तभी तो करंट गेन ज्यादा है, तभी तो ज्यादा धारा बहेगी सर। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा B बराबर क्या होता है सर? आई आर। अगर आई को नीचे ले आए तो B बटे आई बराबर क्या होता है? आर। धारा बढ़ेगी तो आर का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा भाई, सीधी सी बात है, बटे में लिखा हुआ है। ऑन द हीटिंग ऑफ कलेक्टर एमीटर जंक्शन द वैल्यू ऑफ लीकेज करंट। जो लीकेज करंट की वैल्यू है वो क्या होती है? अगर हम लोग बढ़ाते जाएं, हीटिंग करते जाएं, गर्म करते जाएं, तो जाहिर सी बात है भैया जब आप हीट करोगे तो क्या होगा? जो भी होल होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, कोटर्स, जो भी आप बोलते हो, वो सारे जब गर्म करोगे तो अंधाधुंध गति करेंगे, और अंधाधुंध गति करेंगे तो धारा का मान भी इंक्रीज यानी बढ़ता जाएगा। ठीक है भाई। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज ड्रॉन इन बिटवीन। जो कॉमन बेस का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सरल भाषा में कहें कैरेक्टरिस्टिक्स की जब भी कभी बात करें समझ लेना बीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहा है। वोल्टेज और धारा के बीच में जो खींचे जाते हैं ग्राफ, उनकी बात कर रहा है। तो जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें बीसीबी एंड आईसी यानी कलेक्टर बेस जो वोल्टेज है और आईसी यानी जो कलेक्टर करंट है, उनमें मेरे भाई खींचा जाएगा इन दोनों बी और आई के बीच में ग्राफ। ठीक है, द इक्वेशन फॉर लोड लाइन। लोड लाइन की इक्वेशन क्या होती है? तो अभी हमने आपको बताया लोड लाइन क्या होती है। आईसी बराबर माइनस का बीसी अपॉन आरएल प्लस बीसीसी अपॉन आरएल। बीसीसी लिखो, बीसी लिखो, ये क्या है? ये मेरे भाई लिखने का तरीका होता है वोल्टेज को या फिर बैटरी को सर। ठीक है, फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर अल्फा की वैल्यू है इतनी तो बीटा की वैल्यू होगी कितनी? अल्फा बराबर क्या होता है सर? 1 अपॉन क्या होता है? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। इस तरीके से रिलेशन होता है जब मान हम लोग रखते हैं। अभी आगे आएगा रिलेशन सर। ठीक है, ये तो मान रख देंगे, अल्फा का बीटा का मान निकल के आएगा 9 सर। ठीक है, इन अ ट्रांजिस्टर क्विसेंट पॉइंट, क्विसेंट पॉइंट कह लो या उसी को क्यू पॉइंट कहते हैं, रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ आईसी एंड आईसीई एट नो सिग्नल। जब कोई सिग्नल नहीं होगा तो कितना होगा कलेक्टर करंट और कितना होगा कलेक्टर एमीटर करंट। सीई मतलब कलेक्टर एमीटर, सी मतलब कलेक्टर। ठीक है, तो ये कितना होगा मेरे भाई? यहां पर जैसे लिखा हुआ आईसीसी, यहां कहीं पे लिखा हुआ ये बीसीसी। बीसीसी का मतलब क्या है? कलेक्टर करंट। ठीक है, कॉमन कलेक्टर वोल्टेज। ठीक है सर, बीसी क्या है? कलेक्टर वोल्टेज है। इस तरीके की चीजें। तो यहां पर देखिए द वैल्यू ऑफ आईसी एंड आईसीई एट नो सिग्नल पे ये बताएगा किसे? क्विसेंट पॉइंट जो है वो बताएगा आईसी और आईसीई की वैल्यू को। द लार्जेस्ट टर्मिनल ऑफ अ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा टर्मिनल कौन सा होता है? तो कलेक्टर होता है भाई, क्योंकि 3 होते हैं ट्रांजिस्टर। जरा देखिए यहां पर ट्रांजिस्टर कैसा होता है भाई? ट्रांजिस्टर होता है ऐसा। ठीक है,
ऐसा होता है। यहाँ पे कौन होता है? एमीटर, यहाँ से चलते हैं लोग। यहाँ पे कौन होता है? बेस। यहाँ पे कौन होता है? कलेक्टर। यानी यहाँ से चलेंगे और पहुँचेंगे सारे लोग कहाँ? यहाँ। तो कलेक्टर को वैसे ही बड़ा होना चाहिए, आपका गोदाम बड़ा होना चाहिए। दुकान छोटी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, यही वाली बात हो गई। दुकान भैया छोटी है, ठीक है, बना रखी है देखने भर को, ठीक है, लेकिन गोदाम बड़ा होना चाहिए, जहाँ माल अंदर आदमी कुछ भी कह रहे गोदाम से उठा ला जाके, अरे गोदाम से उठा ला जाके। कई बार लोग उल्टा करते हैं, उनकी दुकान बहुत बड़ी होती, गोदाम कमरे भर का होता है फिर आदमी क्या कहता है? गोदाम, गोदाम क्या, गोदाम में कुछ है ही नहीं तो बनाया क्यों गोदाम? भाई फिर दुकान में ही भर लो सब वाला मामला ना। तो दुकान व्यवस्थित और अच्छी दिखनी चाहिए, आदमी अट्रैक्ट करे, आपको देख के खुश हो, अरे आए फिर। और आने का माल अंधाधुंध गोदाम में भरा, वो क्या चाहिए बताओ? और एक बार वो आए, उसे पता है यार कुछ भी मिलता है, कोई दिक्कत नहीं। और दुकान भी इतनी छोटी, अब छोटी यहाँ पे जज मत करना कि बहुत छोटी है, नहीं, दुकान देखने में अच्छी होनी चाहिए। आप सोच नहीं पा रहे हम क्या कर रहे हैं कि अगर दुकान पतला 100 गज की है तो गोदाम होना चाहिए 1000 गज का। इस तरीके से दुकान आपकी जो है 50 गज की है तो गोदाम होना चाहिए 500 गज का। इतना माल भरा हो कि दुकान से 10 गुना हो, तब भैया मेरे भाई ये चीजें होती हैं, ठीक है। अ क्विसेंट पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्विसेंट पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? रेस्ट पॉइंट भी कहते हैं। फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर द सिलेक्शन ऑफ क्यू पॉइंट डिपेंड्स ऑन कलेक्टर करंट। यानी अगर आपको ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज करना है, ट्रांजिस्टर को एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं बहुत आराम से। एम्पलीफायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एम्पलीफायर क्या होता है? जो आवाज को एम्पलीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, उसे क्या कहते हैं? एम्पलीफायर कहते हैं। तो क्यू पॉइंट जो है उसमें जो धारा का मान सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? कलेक्टर करंट का मान सबसे ज्यादा हो। सिलेक्शन पॉइंट को क्यू को करने के लिए अपने आप ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करेगा। द लीकेज करंट ऑफ सीई कॉन्फ़िगरेशन, सी मतलब कलेक्टर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ता जाएगा सर, ठीक है। थर्मल रन अवे इन अ ट्रांजिस्टर अकर्स व्हेन हाई हीट लॉस टू हाई टेम्परेचर इंक्रीजेज। यानी जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? थर्मल रन अवे क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो भाग दौड़ मच जाएगी, अंधाधुंधी मच जाएगी, अंधाधुंध बॉन्ड टूटेंगे, अंधाधुंध लोग जुड़ेंगे, रिकॉम्बिनेशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल रन अवे कहेंगे सर, ठीक है। द यूज ऑफ डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट का ट्रांजिस्टर में क्या यूज है? तो टू स्टेबलिश ऑपरेटिंग हीट, ठीक है। जो ऑपरेटिंग पॉइंट होता है, ऑपरेटिंग हीट होती है, उसे स्टेबल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डीसी का यूज करते हैं ताकि ये उसे एक्टिव कर पाए मेरे भाई, यूज कर पाए सर, ठीक है। फॉर अ ट्रांजिस्टर टू वर्क प्रॉपरली इट्स कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी ऑलवेज रिवर्स बाइसिंग में होना चाहिए। कैसे समझाते हैं? मान लिया यहाँ पर है सर, देखिए जैसे ये है अपना क्या, मान लिया चलो पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ये पी है, ये एन है, ये पी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब इधर बताओ क्या करोगे? लो देखो यहाँ पे ये लगेगी बैटरी, ठीक सर, ये बैटरी लग गई, ये प्लस माइनस, यहाँ उल्टी लग गई बैटरी, ये प्लस, सॉरी ये हो गई प्लस और ये हो गई माइनस। तो इधर वाला जो हिस्सा है मेरे भाई, ये प्लस वाले को प्लस से जोड़ दिया, माइनस वाले को माइनस से जोड़ दिया। इधर वाला जो हिस्सा माइनस वाला प्लस से जुड़ा है, प्लस वाला माइनस से जुड़ा है, ये क्या है? ये है एमीटर। ये क्या है? ये है बेस। और ये क्या है मेरे भाई? ये है कलेक्टर, ठीक है भाई। तो होगा क्या? जो इधर वाला है वो प्लस वाला प्लस से जुड़ा, माइनस वाला माइनस से, तो एमीटर बेस कैसा है? फॉरवर्ड बाइसिंग में है। प्लस वाला प्लस से मतलब फॉरवर्ड, और जो उधर वाला है कलेक्टर बेस जो है वो कैसा है? वो रिवर्स बाइसिंग में है सर, ठीक है। इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है क्या? कलेक्टर बेस उधर वाला तो रिवर्स बाइसिंग में, और ये देखिए यहाँ फॉर अ ट्रांजिस्टर टू वर्क प्रॉपर्ली, ये तो लिखा हुआ एमीटर बेस जंक्शन शुड ऑलवेज बी रिवर्स बाइस्ड। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है मेरे भाई, इसे सही कर लीजिएगा। इधर देखिए ये वाला जो एमीटर बेस है ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए फॉरवर्ड बाइस्ड। कैसा होना चाहिए भाई? फॉरवर्ड बाइस्ड होना चाहिए। ये आपको ठीक कर लेना भाई, ठीक है। द नी वोल्टेज फॉर जर्मेनियम, नी वोल्टेज क्या होता है? इस तरीके से वैल्यू धीरे धीरे वोल्टेज की बढ़ती है, फिर एकदम से बढ़ती है। तो जहां पे ये घूमा है वो घुटने की तरह लग रहा है, नी की तरह लग रहा है, तो इसे कहते हैं मेरे भाई नी वोल्टेज। जर्मेनियम के लिए कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है। कितना होता है? 0.3 वोल्ट होता है। द पोटेंशियल बैरियर फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन ट्रांजिस्टर रेस्पेक्टिवली कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये 101% आएगा। तो पोटेंशियल बैरियर कितना होता है? 0.3 वोल्ट, विभव प्राचीर बोलते हैं जिसे, और 0.7 वोल्ट सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए, ठीक है। पोटेंशियल बैरियर फॉर, फिर से वही लिखा हुआ, कितना होता है? 0.3 और 0.7 वोल्ट होता है भाई, ठीक है। उसके बाद फॉर आइडेंटिकल एम्पलीफिकेशन, अगर आपको कायदे का एम्पलीफिकेशन चाहिए, ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफायर की तरह यूज कर रहे हैं और हम चाहते हैं एक कायदे का एम्पलीफिकेशन हमें मिले, तो हमें क्या करना चाहिए? ऑपरेटिंग पॉइंट मस्ट बी स्टेबल। ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल रहना चाहिए, उसे आप क्यू पॉइंट कह लो, ऑपरेटिंग पॉइंट कह लो, रेस्ट पॉइंट कह लो, ये सारी चीजें। फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट, ऑपरेटिंग पॉइंट की स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? तो कुछ कंडीशंस हैं। द वैल्यू ऑफ आईसी एट जीरो सिग्नल शुड बी कांस्टेंट, आईसी की वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए।
बीई जो एमीटर वाला वोल्टेज है शुड नॉट बी लेस देन पोटेंशियल बैरियर जो है विभव प्राचीर उससे कम नहीं होना चाहिए। बीसीई कॉमन एमीटर जो कलेक्टर एमीटर वाला जो है शुड नॉट बी लेस देन नी वोल्टेज से इसका मान बीसीई का कम नहीं होना चाहिए। द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑपरेटिंग पॉइंट विद टेम्परेचर इज ड्यू टू, तो ऑपरेटिंग पॉइंट में चेंज कैसे होता है, चेंज इन आईसीबीओ यानी करंट में अगर आप चेंज करोगे कलेक्टर बेस वाली में तब इसमें ऑपरेटिंग पॉइंट में चेंज हो जाएगा। द ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज परफॉर्म्ड सो दैट इन अ सर्किट, ट्रांजिस्टर बाइसिंग क्यों करी जाती है, ताकि देयर इज अ फ्लो ऑफ हाई करंट, जिससे हाई करंट का फ्लो कराया जा सके, इस चक्कर में बाइसिंग की जाती है सर, ठीक है। इन जनरल बाइसिंग इन अ ट्रांजिस्टर डन बाई बाइसिंग सर्किट, ठीक है। तो बाइसिंग कैसे होती है, किसी ट्रांजिस्टर में एक बाइसिंग सर्किट बनाना पड़ता है, उस सर्किट के माध्यम से बाइसिंग, यानी प्लस वाले को प्लस से जोड़ा, माइनस को माइनस से जोड़ा, ठीक है, कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए वो जोड़ दिया, इस तरीके से पूरा एक सर्किट बनाते हैं और तब बाइसिंग करते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर ट्रांजिस्टर बाइसिंग इज, यानी ट्रांजिस्टर बाइसिंग के लिए जो स्टेबिलिटी फैक्टर है वो क्या होता है मेरे भाई, तो चेंज इन कलेक्टर करंट विद रिस्पेक्ट टू कलेक्टर लीकेज करंट, यानी ऊपर लिख दो आईसी और नीचे लिख दो लीकेज करंट, ठीक है। तो इन दोनों का जो चेंज होता है उसे कहते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। देखिए स्टेबिलिटी फैक्टर को लिख भी दिया है, ये है आईसी कलेक्टर करंट है, आईसीबीओ क्या है, ये वो लीकेज करंट है, जो कुछ लीकेज करंट अलग से हो जाएगी, जो छोटे छोटे माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनके कारण होती है मेरे भाई, ठीक है। To show the effect of B beta on Q point, the quantity K beta is defined as, कहाँ से लिखते हैं, तो K beta का फार्मूला पता कर लो, K beta बराबर होता है बीटा डेल्टा IC अपॉन IB से, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए, ये भी फार्मूला पता होना चाहिए, S बराबर बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा DIB अपॉन DIC। ट्रू स्टेटमेंट क्या है, S और K बीटा जो है वो दोनों क्या होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, इनका कोई मात्रक नहीं, कोई विमा नहीं होती है। स्टेबिलिटी फैक्टर जो है वो सर्किट के लिए कॉमन बेस के लिए कितना होता है, तो वो 1 होता है, CB मतलब कॉमन बेस। स्टेबिलिटी फैक्टर कॉमन एमीटर सर्किट के लिए कितना होता है, तो बीटा प्लस 1 होता है। आइडियल वैल्यू स्टेबिलिटी फैक्टर की कितनी होती है, तो 1 होती है। स्टेबिलिटी फैक्टर फॉर बेस बाइसिंग के लिए कितना होता है, तो 0 होता है। स्टेबिलिटी फैक्टर बेस बाइसिंग मेथड के लिए होता है सर, ठीक है। बेस रेजिस्टेंस बाइसिंग काहे में यूज करते हैं, तो स्विचिंग सर्किट में स्विच को बंद कर सको, चला सको, इन तरीके के सर्किट में बेस रेजिस्टेंस बाइसिंग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बेस के साथ में रेजिस्टेंस लगा देते हैं। उसके बाद एमीटर फॉलोअर जो है उसे कैसे जानते हैं, तो उसे जानते हैं अर्थड कलेक्टर मेथड, ठीक है सर। उसके बाद ट्रू स्टेटमेंट फॉर एमीटर फॉलोअर क्या होता है, तो वोल्टेज गेन का मान 1 से कम होना चाहिए, यह एमीटर फॉलोअर की बात होती है। द मेन यूज ऑफ एमीटर फॉलोअर क्या होता है, तो इंपीडेंस मैचिंग। इंपीडेंस समझते हो सर, जब एसी करंट होती है तो उसे जेड से लिखते हैं, प्रतिरोध को आर से नहीं, और उसे इंपीडेंस कहते हैं, रजिस्टेंस नहीं कहते हैं मेरे भाई, ठीक है। इन एमीटर फॉलोअर देयर इज हाई करंट गेन एंड लो वोल्टेज गेन। अगर एमीटर फॉलोअर है तो करंट गेन बहुत ज्यादा होगा, वोल्टेज गेन बहुत कम होगा सर, ठीक है। तो ये भी काफी सारे क्वेश्चन हैं जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, लगभग जो 40 है मोस्ट इंपॉर्टेंट छांटे थे वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। 5 यूनिट्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। हम मिलते हैं कुछ और रिसर्च के साथ, बची हुई 3 वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन लोगों के डिस्क्रिप्टिव पेपर हैं कमेंट करो, ठीक है। कुछ अच्छे टॉपिक हम जरूर बनाएंगे, सारे बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है। इधर हमारी तरफ MJPRU यूनिवर्सिटी लगती है, उन सारे बच्चों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी सर, ठीक। तो कुछ अच्छे टॉपिक्स को बनाएंगे, जरूर बनाएंगे, आपकी भी जिम्मेदारी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट कर लीजिए नीचे, और बाकी कोई दिक्कत है तो कॉल सपोर्ट है 90 44 90 0263, इस पर बताइए भाई, ठीक है। 90 44 90 0263, कोशिश करेंगे अधिक से अधिक कंटेंट आप तक पहुंचाने की। उसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8604507939 सर, ठीक है। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, रिप्लाई कम ही हो पाता है क्योंकि मैसेज बहुत पड़े रहते हैं यार, 500 600 1000 मैसेज तो इस पर लगभग पड़े ही रहते हैं। अभी फ़ोन मेरे पास दूसरा वाला नहीं है, वरना हम आपको दिखाते सर, ठीक है। ये कॉल सपोर्ट है, मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर मैसेज भी सीन ना हो, देखते हैं, हम खुद बैठ के देखते हैं भाई। बस आपको क्या करना है, 2-3 बार मैसेज कर देना, मैसेज ऊपर आ जाएगा। जैसे अभी बहुत, मेरा बर्थडे था 5 तारीख को, बहुत सारे लोगों ने मैसेज करे, अब वो मैसेज भी उसमें ऐड होगा, कैसे ही रिप्लाई करें बैठ के सर, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सर, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम BD Academy BSc पे, साथ ही एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो यहीं पर PDF ऐड कर दी जाएगी। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।